तो G20 शिखर सम्मेलन का समापन हो गया है और समापन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश दिया, एक बार फिर से दोहराया है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यानी कि वासुदेव कुटुंबकम, जिस G20 का मंत्र रहा और भारत की बहुत ही कामयाब अध्यक्षता में इसका समापन हुआ है। इसके साथ ही ब्राजील को अब अध्यक्षता सौंपी गई है। ब्राजील यहां से आगे इसकी अध्यक्षता संभालेगा। प्रधानमंत्री मोदी इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। वहां पर वो अब संबोधन करेंगे और बातचीत करेंगे। पूरी तैयारी वहां पे हो चुकी है। प्रधानमंत्री के पहुंचने की किसी भी क्षण वो पहुंचने वाले हैं। इसके पहले आपको बताएं कि इस शिखर सम्मेलन के दौरान जो अलग अलग सेशंस हुए, इसके अलावा कई द्विपक्षीय बातचीत भी हुई है, कई बायलैटरल्स हुए हैं। सबकी नजर थी भारत और अमेरिका के बीच में बायलैटरल की, जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन के बीच में बायलैटरल बातचीत हुई है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह। उमा, आपने बताया कि कुछ ही देर में बस पहुंचने ही वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी वहां पर इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में, और इस समय आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या खबर वहां से है। प्रधानमंत्री वहां पे पहुंचेंगे, कामयाब समापन हुआ, ब्राजील को अध्यक्षता सौंपी गई, आज का दिन भी काफी कामयाब रहा, तो हमें आप वहां का हाल बताएं। देखिए, यहाँ पे बड़ी तादाद में इंटरनेशनल मीडिया मौजूद है। इंटरनेशनल मीडिया सेंटर इसका नाम ही है और G20 शिखर बैठक जो चल रही थी, तो यही वो जगह है जहाँ से देश विदेश के तमाम पत्रकार जो हैं वो इस आयोजन को कवर कर रहे थे। आज जानकारी आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो शाम 6:30 बजे यहाँ दौरा करेंगे। ये जानकारी आने के बाद यहाँ पर तमाम जो मीडिया कर्मी हैं वो ग्राउंड फ्लोर जहाँ पे उनको आना है वहाँ पर इकट्ठा हैं इस वक्त, जितना मैं आप देख पा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। और सुरक्षा के बंदोबस्त जो है यहाँ पे खड़े किए गए हैं। रेड टेप से जो है उस इलाके को डिमार्केट कर दिया गया है जहाँ से प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, और जो यहाँ पे व्यवस्था लगती है उसके मुताबिक ये कि एक जगह आकर वो बैठेंगे। वहाँ पे एक सोफा लगाया गया है और कई सोफे लगाए गए हैं और उसके साथ साथ उस इलाके को घेर दिया गया है। तो ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जब अंदर चलकर आएंगे तो जो रिफ्रेशमेंट का जो स्टॉल है वो भी बीच में 2-3 स्टॉल हैं और हो सकता है कि वहाँ से वो कुछ चाय या कुछ नाश्ते का जो स्वाद है वो लें और वो चलकर उस नियत जगह पे बैठेंगे जहाँ पे जो सोफा है वो लगाया गया है। तो अभी तक इतनी जानकारी है और जाहिर सी बात है कि जिस तरह का आयोजन हुआ है, जिस तरह की कामयाबी मिली है, आपने जिसका भी जिक्र किया, एक जो साझा घोषणा पत्र जो जारी हुआ, सर्वसम्मति से जारी हुआ, इस बात की आशंका पहले जताई जा रही थी कि शायद ऐसा ना हो, क्योंकि यूक्रेन रूस युद्ध के मुद्दे पर G20 के जो देश हैं दो खेमों में बटे नजर आ रहे थे। लेकिन इन सब आशंकाओं के बावजूद जब ये पहले ही दिन इस पर एक आम सहमति बन गई तो इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे फैसले लिए गए, ऐसे मुद्दों पर रजामंदी हुई जिसे कि एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल किया जाना भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अभी जब ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री जोहानिसबर्ग में थे उस समय उन्होंने ये बात कही थी अपने संबोधन में और ये प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकी यूनियन को शामिल किया जाए G20 में। उसके बाद उन्होंने तमाम G20 देशों के सदस्यों को चिट्ठी भी लिखी और आखिरकार ये सहमति बन गई और ब्रिक्स को माफ कीजिएगा अफ्रीकी यूनियन को इसमें शामिल कर लिया गया। तो ग्लोबल साउथ को आवाज देने की जो बात लगातार प्रधानमंत्री मोदी करते रहे, भारत की तरफ से जो ये बात उठाई जाती रही, उसकी एक चरम परिणति इस रूप में देखने को मिला है कि 54 देश जो हैं यूरोपीय संघ में वो अब इसका हिस्सा बन गए हैं। साथ ही साथ जो कॉरिडोर परियोजना की जो को लेकर जो समझौता हुआ है वो भी अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल जो कॉरिडोर है वो बनेगा और इसको लेकर कहा जा रहा है कि बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है। तो कई सारी ऐसे बातें हुई हैं जिसको लेकर जो भारत की जो कोशिश है उसको एक नए रूप में देखा जा रहा है और ये माना जा रहा है कि भारत ने G20 के इस तरह के आयोजन के जरिए एक लंबी लकीर, एक बड़ी लकीर खींची है। अध्यक्षता जो है ब्राजील के पास गई है, हालांकि 2.5 महीने अभी अध्यक्षता भारत के पास और है। नवंबर के बाद ये आधिकारिक तौर पर ब्राजील के पास चला जाएगा। तो अब दूसरे देशों पे ये दबाव रहेगा कि भारत ने जिस तरह से इस आयोजन को नया आयाम दिया है, तकरीबन 60 शहरों में
ले जाकर 200 बैठकें की हैं। तो इसको न सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम के तौर पे रहने दिया गया, बल्कि इसको जनता से जोड़ने की कोशिश हुई और एक समग्र विकास की जो बात है उसको जमीन पर उतारने की कोशिश के तौर पे भी इसे देखा गया। तो अब दुनिया के दूसरे देशों पर जो खासतौर पे अध्यक्षता करेंगे G20 की, उनके ऊपर ये दबाव रहेगा कि वो आखिरकार इससे आगे बढ़कर और इससे ज्यादा क्या कुछ करे। ये एक आर्थिक सहयोग का मंच है और इस मंच पर जियोपॉलिटिकल बात ना उठाई जाए, ये बात रूस कहता रहा और अपनी बात पे वो अड़ा रहा। और दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोपीय संघ के जो देश हैं वो यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर रूस को घेरना चाहते थे, लेकिन इस टकराव के बीच भारत ने एक बीच का रास्ता निकाला और ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया जिस पर सभी देशों ने अपनी सहमति जता दी। तो इसे भी एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। तो इन उपलब्धियों के साथ जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में प्रवेश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि फॉरेन मीडिया खास निगाह जो है उन पर होगी और यहाँ आकर क्या वो संबोधन करते हैं, बात करते हैं, ये देखने की बात होगी। इस तरह की कोई आधिकारिक सूचना अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन ये जब पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी यहाँ तो मीडिया की जरूर ये ख्वाहिश होगी कि वो इस आयोजन के बाद अपने कुछ शब्द बोलें। अभी तक जो प्रधानमंत्री मोदी को सुना गया है वो जो सत्र हुए हैं G20 शिखर बैठक के, उसके शुरुआत या उसके अंत में उन्होंने जो बातें कही है वही मीडिया के सामने आई है। लेकिन अब एक अनौपचारिक तौर पर जब वो यहाँ पर बोलेंगे तो हो सकता है कि उसमें भारत की उपलब्धियों के बारे में और ज्यादा कुछ कहें। तो इस यहाँ पे इंतजार अभी चल रहा है। तमाम मीडिया कर्मी जो हैं अपने अपने कैमरों के साथ तैनात हैं। अभी थोड़ी देर पहले हलचल हुई थी तो लगा कि प्रधानमंत्री मोदी अभी घुसने वाले हैं यहाँ इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में, लेकिन ये अभी उनका अभी आना नहीं हुआ है और सबका इंतजार जो है अभी यहाँ पर चल रहा है। नगमा जी, शुक्रिया आपका उमा शंकर। जैसा आपने बताया भी कि ये बहुत बड़ी कामयाबी रही और भारत की निगोशिएटिंग स्किल्स रही हैं प्रधानमंत्री और उनकी टीम की, जिससे भारत को ये कामयाबी मिली है कि तमाम तरह के मुद्दों पर एक आम सहमति बनी है। प्रधानमंत्री इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में आने वाले हैं, उसकी तैयारी पूरी वहाँ पर है और इस के बाद प्रधानमंत्री ने जब समापन किया और अध्यक्षता दी ब्राज़ील को, तो उन्होंने ये भी कहा लूला डा सिल्वा को हैंडओवर करते हुए कि अभी भारत के पास कुछ समय है और चाहेंगे कि इसके बाद एक वर्चुअल मीटिंग भी हो ताकि उसमें जो यहाँ पर तमाम बातें हुई हैं, डिक्लेरेशंस हैं, उनके ऊपर फॉलोअप भी किया जा सके। तो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो भारत मंडपम और मीडिया सेंटर है उसके बाहर की तस्वीरें हैं।